साहब ने 176 वोट हासिल किए। इमरान खान से दरख्वास्त करता हूं कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नशिस्त पर तशरीफ रखे। कप्तान ने नई तारीख रकम कर दी। वजारत उज़्मा का मैच जीत लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 176 वोट लेकर पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ 96 वोट ले सके। इमरान खान कल मुल्क के 22वें वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाएंगे। कप्तान की जीत पर मुल्क भर में जश्न। तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। इमरान खान के वजीर आजम बनने पर मिठाइयां तकसीम की, नारे लगाए, दिल खोलकर जश्न मनाया। हमने कड़ा एहतसाब करना, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया, किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा। मुझे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाला नहीं था। मैं अपने पैर पे खड़ा हो गया। एक एक आदमी को जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके आएंगे। इमरान खान ने पहले ही ओवर में अपनी हिकमत अमली बता दी। खिताब में कहा कि कौम को लूटने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। मुल्क की लूटी रकम वापस लाएंगे। किसी डाकू को एनआरओ नहीं मिलेगा। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। कप्तान ने नौजवानों से नौकरियों का वादा भी कर लिया। आप इलेक्शन कमीशन के पास जाए, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, हम आपको नहीं रोकेंगे। 400 पिटिशन में से 4 हल्के हमने मांगे थे, सिर्फ 4। आपने उनका रास्ता 2.5 साल लगे हल्के खुलवाने में। जिस तरह की भी तफ्तीश करवाना चाहते हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने धांधली नहीं की। जिन्हें इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अदालत जाए या इलेक्शन कमीशन, हुकूमत ताउन करेगी। इमरान खान की मुखालफिन को पेशकश, कहा 2013 में सिर्फ 4 हल्के खुलवाने का कहा था। धरना देना पड़ा, अदालतों में भी जाना पड़ा। उस वक्त हुकूमत एक्शन लेती तो आज सबको इलेक्शन पर एतमाद होता। जितना मर्जी आप शोर मचा ले, जो मर्जी करे, सड़कों पर निकले, बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे। धरना देना 4 महीने मैंने गुजारे, 4 महीने। मैं शहबाज शरीफ को कहता हूं कि आप और मौलाना फजल रहमान 1 महीना गुजारते, हम किसी किस्म की ब्लैकमेल में ना आज तक मुझे कोई कर सका, ना करेगा। मुखालिफिन जो मर्जी कर ले, कभी ब्लैकमेल हुआ ना हो सकता हूँ। इमरान खान ने अपोजिशन को धरना देने के लिए कंटेनर की पेशकश कर दी। कहा मैं 4 माह कंटेनर पर रहा। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान एक बार रहकर बता दें, खाना भी हम देंगे। पूरी सपोर्ट देने का वादा भी कर लिया। कप्तान के हाथों शिकस्त खोरदा शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में भी इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। कहा धांधली ज़दा इलेक्शन का हर जगह शोर है। ये कैसा इलेक्शन था जहां मुस्तरद वोटों की तादाद जीते गए वोटों से ज्यादा थी। नताइज भी 3 दिन बाद आए। शहबाज शरीफ का धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से पहला खिताब, बड़े बड़े सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया। ऐवान ने शहदाए पेशावर, मस्तोंग और कोयटा को याद किया। मुदल्लिल खिताब ने अवाम के दिल मोह दिए। 2 बड़ी जमातों को पार्लियामेंट की तौकीर भी याद दिला दी। बड़ी जमातें ने आज हरकत किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम इस तमाशा को पसंद नहीं करते होंगे। ये एहतजाज जो ट्रेजरी बेंचेस से भी हुए हैं, ये भी नाकाबिल कबूल था। We've gotten used to having bloody elections after bloody elections.
all other opposition parties in demanding a parliamentary commission to investigate these discrepancies. This commission should be formed with members of both houses of the National Assembly and Senate of Pakistan. बिलावल भुट्टो का भी धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन का मुतालबा। कहा इलेक्शन में सबको बराबरी का मौका नहीं दिया गया, तहफ्फुजात के बावजूद जमहूरी अमल का हिस्सा बने। इमरान खान अब हर पाकिस्तानी के वजीर आजम हैं, उन्हें अपना किया हर वादा पूरा करना होगा। अगर आज इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे 4 हलकों के बात उन्होंने नहीं मानी, मैंने तो सिर्फ 4 हलकों की बात की, और मैं समझता हूं शायद आज इस बात पे मुस्लिम लीग के दोस्त भी इस पे नाराज पशेमान हो। अगर हम उस वक्त बोल देते थे तो शायद ये आज के दिन उन्हें देखना पड़ता था। पिछली हुकूमत को इमरान खान के 4 हलके खुलवाने का मुतालबा पूरा करना चाहिए था। अपोजिशन रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे का कौमी असम्बली में खिताब, मौजूदा इलेक्शन को भी गैर शफ़ाफ करार दिया। कहा तारीख की बदतरीन धांधली की गई, नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील का मुतालबा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 96 वोट। गैलरी में साथी नाराबाजी ना करे। कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद ऐवान में लीगी कारकुनान का तूफानी शोर शराबा। लीगी खवातीन इमरान खान की सीट के सामने नामंजूर नामंजूर के नारे लगाती रही। एहतजाज के बावजूद कप्तान नशिस्त पर बैठे मुस्कुराते रहे। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। नए पाकिस्तान का दौर शुरू, ऐवान में भी तब्दीली के मनाजिर। एक तरफ एहतजाज होता रहा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की परवेज खटक से खुशगप्पियां, तारी बीमारी, कहकहे भी लगाए। वजीर आजम के इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने नून लीग को तनहा छोड़ दिया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आसिफ जरदारी भी इजलास में न आए। पीपल्स पार्टी अरकान इजलास के दौरान सिर्फ जीए भुट्टो के नारे लगाते रहे। अहम तरीन दिन है, वतन अजीज में मुसलसल तीसरे जमहूरी दौर का आगाज हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को मुल्क का 22वां वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया। कौमी असम्बली में वजीर आजम के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल हुआ। वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवारों में इमरान खान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ शामिल थे। इमरान खान 176 वोट लेकर मुंतखब हुए, जबकि शहबाज शरीफ 96 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जबकि कौमी असम्बली के 58 अरकान ने वोट ही कास्ट नहीं किया। वजीर आजम मुंतखब होने के बाद इमरान खान को भरपूर मुबारकबाद पेश की गई। पीटीआई अरकान ने कप्तान के हक में जबरदस्त नारे लगाए। जनाब इमरान अहमद नियाजी साहब ने 176 वोट हासिल किए हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 96 वोट। हुकूमत का तर्ज अमल क्या होगा, हिकमत अमली क्या होगी? कायदे ऐवान इमरान खान ने ऐलान कर दिया। नवमुंतखब वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट से अपने पहले खिताब में ही छक्का मार दिया। कहा किसी डाकू को NRO नहीं मिलेगा और कहा कि लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, जिम्मेदारों का एहतसाब करेंगे। इमरान खान का कहना था कि वो 22 साल की जिद्दोजहद के बाद हुकूमत में आए हैं, किसी डिक्टेटर ने नहीं पाला, वो किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। मैं अल्लाह के सामने अपनी कौम से वादा करता हूँ कि जो तब्दीली हम अब लेके आएंगे, ये कौम तरस रही थी उस तब्दीली के लिए। हमने कड़ा एहतसाब करना। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा और मकरूज किया, मैं ये आज वादा करता हूँ, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। 22 साल स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 22 साल मुझे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाला नहीं था। मैं अपने पैर पे खड़ा होकर आया हूँ।
जिन्होंने इक़्तिदार में आके इस मुल्क में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल लूटा, पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। मैं इंशाअल्लाह एक एक आदमी को ना मेरा कोई बाप पॉलिटिक्स में था, ना मुझे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाला, ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल तजर्बा था। मैं 22 साल की स्ट्रगल की। मुझे फख्र है इस चीज का कि एक इस मुल्क का लीडर था जिसने मेरे से ज्यादा स्ट्रगल की, और वो मेरे हीरो थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 40 साल की स्ट्रगल की। जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पार्लियामेंट को एम्पावर करूंगा। हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। इस मुल्क में जो कर्जा चढ़ाया गया पिछले 10 साल में, 6,000 अरब से आज 28,000 अरब रुपए का जो कर्जा चढ़ाया, वो लोग जो जिम्मेदार थे हमारे बच्चों को मकरूज करने के लिए, उनका एहतसाब करेंगे। इस मुल्क में लोगों को हायर एजुकेशन में बेहतर तालीम, नॉलेज इकोनॉमी बनाने में जाना था, वो लोगों की जेबों में गया है। और इंशाअल्लाह इस पार्लियामेंट में हम डिबेट करेंगे कि उनसे हमने क्या करना है। एक ऐसा निजाम बनाएंगे कि हम इसी कौम से पैसा इकट्ठा करेंगे ताकि हमें किसी बाहर के कौम के सामने झुकना ना पड़े, भीख मांगना ना पड़े। इस कौम को इंशाअल्लाह अपने पैर पे खड़ा करेंगे। किसी किस्म की ब्लैकमेल में ना आज तक मुझे कोई कर सका, ना करेगा। जो मर्जी कर ले, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की, जिन्होंने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि धांधली से मुतालिक सवालात के जवाब ना मिले तो तहरीक चलाई जाएगी। जबकि कायदे ऐवान इमरान खान का कहना था कि धांधली की तफ्तीश में ताउन करेंगे और अगर अपोजिशन ने धरना दिया तो कंटेनर्स और खाना भी हम देंगे। 30 दिन के अंदर ये कमीशन रिपोर्ट पेश करे इस ऐवान के सामने और आवाम के सामने। अगर ये रास्ता आपने ना अपनाया तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें सड़क का रास्ता अपनाएंगी और बाजारों और गलियों में जाकर वहां पर आवाम के साथ जाकर इसका हिसाब लेंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक के इन सवालों का जवाब नहीं मिलता। जितना मर्जी आप शोर मचा लें, जो मर्जी करें, सड़कों पर निकले, बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे। धरना देने बात ये होगी, कंटेनर हम देंगे। हमने 4 महीने मैंने गुजारे। मैं शहबाज शरीफ को कहता हूं कि आप और मौलाना फजल रहमान 1 महीना गुजार के हम मान जाएंगे आपकी बात, हम आपकी बातें मान जाएंगे। दावत देता हूं मैं, बल्कि हम आपको खाने भी पहुंचाएंगे, हम आपके लिए लोग भी भेज देंगे। आप धरना करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे पूरी। टी चौक आपके सामने है, कंटेनर हम देंगे आपको, लेकिन जो मर्जी कर लें, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। और अभी आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के इजलास से आज पहला और जामी खिताब किया। नौजवान रुकने असम्बली के कई अहम नुकात पर रोशनी डाली। उनके खिताब के दौरान कोई एहतजाज नहीं हुआ। ना एहतजाज, ना कोई शोर शराबा। बिलावल जब बोले तो और कोई ना बोला। शरीफ साहब, आपका टाइम तो हो गया है। A full-fledged investigation into each and every terrorist attack that took place this election cycle. खिताब से पहले बिलावल ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका वक्त खत्म हो गया। बिलावल भुट्टो साहब, शरीफ साहब, आपका टाइम तो हो गया है। ऐवान से अपने पहले खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान में शोर शराबे पर तनकीद की। ये जो 2 बड़ी जमातें ने आज हरकत किया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम इस तमाशा को पसंद नहीं करते होंगे। या एहतजाज जो ट्रेजरी बेंचेस से भी हुए हैं, ये भी नाकाबिल कबूल था। मिस्टर स्पीकर, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना हाउस को आगे जाके ऑर्डर में रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान पूरे मुल्क को साथ लेकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात और धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी किया। Mr. Speaker, we've gotten used to having bloody elections after bloody elections.
Pakistan People's Party demands a full-fledged investigation into each and every terrorist attack that took place this election cycle. The facts must come out and must be... कायदे ऐवान का इंतखाब और बिलावल भुट्टो का ऐवान से पहला खिताब आसिफ अली जरदारी ने मिस कर दिया। आसिफ अली जरदारी ऐवान में आए ही नहीं। उनकी ऐवान से गैर हाजिरी में बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की कमान संभाली। इंतहाई अहम दिन आज का दिन, जिसमें कायदे ऐवान का इंतखाब और उससे भी अहम बिलावल भुट्टो का ऐवान से पहला खिताब उनके वालिद आसिफ अली जरदारी ने मिस कर दिया। आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि कायदे ऐवान का इंतखाब और बिलावल भुट्टो का ऐवान से पहला खिताब आज इंतहाई तारीखी दिन, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मिस कर दिया। कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद ऐवान में लीगी अरकान ने तूफान मचा दिया। इमरान खान चेहरे पर मुस्कान सजाए इत्मीनान से बैठे रहे। जीत की मुस्कान कैसी होती है? फातेह कप्तान का पुरित्मीनान चेहरा कैसा होता है? इमरान खान ने कायदे ऐवान बनकर दुनिया को बता दिया। मुस्कुराता रहता हूँ, दुनिया से कहता हूँ, मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी। कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद ऐवान में लीगी अरकान ने तूफान मचाया, लेकिन कप्तान को कोई फिक्र न थी, क्योंकि ओपोजिशन का ये शोर हार का था और कप्तान की ये मुस्कुराहट जीत की थी, जिसकी गवाही सिर्फ कप्तान की मुस्कान नहीं, पूरा ऐवान दे रहा था। वजीर आजम के इंतखाब के लिए ऐवान की कार्रवाई का आगाज रिवायती अंदाज से हुआ। तीनों बड़ी जमातों के कायदीन ने एक दूसरे से मुसाफा किया, जिसके बाद वोटिंग का अमल का आगाज हुआ। ऐवान की कार्रवाई निगाहे तवज्जो रही। इमरान असेंबली आए तो डेस्क बजाकर इस्तकबाल हुआ। कुछ ही देर बाद शहबाज शरीफ का भी दाखिला हुआ। शहबाज शरीफ ने ऐवान में बिलावल से हाथ मिलाया। अलबत्ता इमरान खान आगे बढ़े और शहबाज शरीफ से मुसाफा किया। स्पीकर ने कुछ देर बाद कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई का आगाज किया। जेली कायदा 4 के तहत अगर मुकाबला करने वाले एक उम्मीदवार कौमी असेंबली की कुल अराकीन की अक्सरियत की वोट हासिल करता है तो स्पीकर उसके मुंतखब होने का ऐलान करेगा। राय शुमारी का अमल मुकम्मल हुआ, जिसके बाद इमरान खान के वजीर आजम बनने का ऐलान कर दिया गया। कायदे ऐवान के इंतखाब के मौके पर असेंबली में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने आसमान सर पर उठा लिया। मुसलसल एहतजाज और नारे लगाते रहे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 96 वोट। शहबाज शरीफ कायदे ऐवान का इंतखाब हार गए, लेकिन ऐवान में लीगी अरकान इस हार को मानने से इनकार करते रहे। लीगी अरकान माने या ना माने, लेकिन सच तो यही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 96 वोट। स्पीकर कौमी असेंबली के ये अल्फाज लीगी अरकान पर बिजली बनकर गिरे। एक 176 वोटों के साथ इमरान खान कायदे ऐवान का मैच जीत गए और शहबाज शरीफ 96 वोट लेकर मुकाबला हार गए। शोर का जवाब शोर, नारों का जवाब नारे। मुस्लिम लीग नून के अरकान के रवैये का जवाब पीटीआई अरकान ने भी एहतिजाजी अंदाज से दिया। शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान मुसलसल एहतिजाज करते रहे। अपनी सीटों पे बैठ जाएं, अपनी सीटों पे बैठ जाएं प्लीज, अपनी सीटों पे बैठ जाएं प्लीज। पाकिस्तान की तारीख
पीपल्स पार्टी ने आज ऐवान में ऑपोजिशन तो की, लेकिन ऑपोजिशन करने का अंदाज कुछ अलग था। वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया और न ही एहतजाज और शोर शराबा किया। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। न दाएं न बाएं, ऐवान में पीपल्स पार्टी ने दरमियान का रास्ता निकाला। खेले नहीं, लेकिन खेल का नक्शा तब्दील कर दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल से हाथ मिलाया। लीगी अरकान ने वोट के लिए ऐवान के अंदर भी बहुत